और उस मंगल पांडे ने इतिहास बना दिया। वो फांसी पर चढ़ गया, लेकिन अपने मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस उसने नहीं खोले, और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उसको मजबूर किया उसको गोली मार दी उसने, मंगल पांडे ने। तो हमने कहा था ये बात कि भारत की आजादी का इतिहास शुरू होता है गाय की रक्षा से। इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आजादी। और आजादी का जब आंदोलन हुआ तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1857 के बाद जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो गांव-गांव में गो रक्षा के लिए लोगों ने समितियां बनाई और उन समितियों ने आजादी का आंदोलन लड़ा। गो रक्षा समितियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और 1857 में इस देश में 7,32,000 गांव थे। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां गोरक्षा समिति ना बनी हो, और ऐसी कोई समिति नहीं थी जिसमें कम से कम 11 सदस्य ना हो। और मजे की बात यह थी कि इन समितियों में हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों, जैन भी, सिख भी, पारसी भी, बौद्ध भी, सब इसमें थे। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही थे, तलवार की जोर पर या किसी लालच में आकर मुसलमान बने, तो संस्कार उनके अभी तक नहीं गए। और ये आपको अगर देखना हो तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं। गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में सभी मुसलमान गाय पालते हैं। एक नहीं, कच्छ के दसियों गांवों में, क्योंकि मैंने कच्छ में 4 महीने रहकर देखा है। जब वहां भूकंप आया था तब भी मैं सेवा कार्य के लिए गया था, 4 महीने रहा था। कच्छ के हर गांव में मुसलमानों के पास गाय है। मैं उनसे पूछता था आप गाय क्यों पालते हैं, तो उनका दूध के लिए। हमको दूध चाहिए, तूप चाहिए, घी चाहिए, गाय के दूध से मिठाई बना के हमारा रोजगार चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। और ये सिर्फ कच्छ में ही नहीं होता है, राजस्थान में आप आइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सभी जिलों में जितने भी मुसलमान हैं वो गाय पालते हैं। और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाके में राठ जाति के एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जहां गाय नहीं है। हर जगह गाय है। आप हरियाणा में आइए, हरियाणा में मेवात नाम का एक इलाका है जो राजस्थान से लगा हुआ है, दिल्ली के नजदीक। सभी मेवाती मुसलमानों के घर में गाय है, वो भी गाय पालते हैं। तो भारत के आजादी के आंदोलन में जो गोरक्षा आंदोलन चला उसमें मुसलमान भी शामिल थे, तो उसका इतिहास यह है कि वो भी गाय पालते हैं वर्षों से। उनको भी दूध चाहिए, घी चाहिए। और हिंदू तो इसलिए पालते हैं कि उनको मोक्ष मिलेगा। जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध जितने भी हिंदुस्तानी हैं लगभग सभी गाय पालते रहे। तो आजादी के आंदोलन में गोरक्षा के काम में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और ये आंदोलन इतना ताकतवर हो गया था कि सन 1894 में अंग्रेजों की रानी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा। वो पत्र की कॉपी मेरे पास है। भारत का उस समय वायसराय था, उसका नाम था लैंसडाउन, और उसका जो नीचे का अधिकारी था लैंसडाउन के नीचे, दोनों को पत्र लिखा रानी ने। और पत्र में लिखा कि देखिए, भारत में धीरे धीरे गोरक्षा आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हम अंग्रेजों को अब भारत में रहना मुश्किल है। क्यों? तो पत्र में वो लिख रही है कि 350 कत्ल खाने हमने भारत में शुरू किए हैं, जिसमें साल में लगभग 50,000 गाय कटती है। वो सब गाय का मांस हमारे अंग्रेज सैनिक खाते हैं। भारतवासियों को ये पसंद नहीं आता है और उनका विद्रोह और आक्रोश इतना तेज है कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर हमारे खिलाफ हैं। फिर आगे लिख रही है कि मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप जल्दी से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। फिर अंत में वो सुझाव दे रही है पत्र में कि मेरा एक सुझाव है, अगर आप करें तो बहुत अच्छा। वो सुझाव ये है कि जितने कत्ल खाने अंग्रेजों की सरकार चलाती है भारत में, उन सभी कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती कराइए और हिंदुओं को बताइए कि गाय मुसलमान काटते।
और उसके बाद पत्र उसने खत्म किया है। लैंसडाउन के पास जब ये पत्र आया तो उसका जो नीचे का अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी। उसने डलहौजी को पत्र दिखाया, दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ हम कोई ऐसा कोशिश करें। तो जितने अंग्रेज कत्ल खाने चलते थे उन सब में मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती की गई और अखबारों में खबर छपाई गई कि देखो गाय मुसलमान काट रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान मिलकर गाय बचा रहे थे उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस हिंदुस्तान में 1895 में हुआ और उसके बाद आग लग गई पूरे देश में। और ये आग इतनी जबरदस्त फैली कि सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल मुसलमानों को, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को। और उस समय तक अंग्रेजों का वायसराय आ गया था, उसका नाम था कर्जन। कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट नाम का एक कानून बनाया, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। कर्जन को एक चिट्ठी आई ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने भारत में बंटवारे का बीज बो दिया है, एक दिन यही बीज वृक्ष बनेगा और भारत देश के 2 टुकड़े करेगा। माने 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज 1905 में बंगाल के बंटवारे में ही बो दिया गया और अंग्रेज अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। उनकी रणनीति क्या थी? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। तो परिणाम यही हुआ कि हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ने लगे, अंग्रेजों की सरकार चलती रही और गाय भी कटती रही और उनको मांस भी मिलता रहा और उसका अंत यह है कि आज तक वही खेल हो रहा है।